जय श्री श्याम दोस्तों। स्वागत है आपका श्याम लीला चैनल पर। आज की ये कथा सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि बाबा श्याम की ऐसी चमत्कारी लीला है जिसे सुनकर आपका हृदय श्रद्धा से भर उठेगा और आंखें नम हो जाएंगी। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है, आप कमेंट में जरूर लिखें बाबा श्याम हमारे जीवन में भी चमत्कार करें, और आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये भी जरूर बताएं, क्योंकि हर कोने से जुड़ते हैं बाबा के भक्त। हर दिल से निकलती है एक पुकार, जय श्री श्याम। अगर ये वीडियो आपको भावुक करे, आपके मन को छुए, तो इसे लाइक जरूर करें और बाबा का नाम और ये सच्ची कथा हर घर तक पहुंचाने के लिए श्याम लीला चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। अब दिल थाम लीजिए दोस्तों, क्योंकि आज की इस चमत्कारी कथा में आप जानेंगे कि कैसे एक आम सा इंसान, जिसके जीवन में संतान नहीं थी, जिसकी पत्नी हर दिन टूटती जा रही थी, जिसका मन हर दिशा से थक हार गया था, वो जब पहली बार बाबा श्याम के दरबार पहुंचा तो उसकी जिंदगी ही बदल गई। कैसे बाबा ने उसे सिर्फ संतान सुख ही नहीं दिया, बल्कि जब उसने बाबा से किया एक वादा भूल गया, तो बाबा ने पूरा रास्ता जाम करवा दिया और अपने भक्त को मौत के मुंह से वापस खींच लिया। कैसे जो दोस्त बाबा को नहीं मानते थे, उन्हें बाबा ने ऐसा चमत्कार दिखाया कि वो भी उनके चरणों में झुक गए। आज की ये कथा है वादा, भूल, पश्चाताप और कृपा की। तो तैयार हो जाइए एक ऐसी सच्ची कहानी सुनने के लिए जिसे सुनकर आपके मन में श्रद्धा की लौ और प्रज्वलित हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज की जो कथा है वो मध्य प्रदेश के एक युवक रोहन की है। रोहन एक साधारण नौकरी पेशा इंसान था। वो अपनी पत्नी के साथ एक छोटे शहर में रहता था। उसका जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर से वो एक गहरे दर्द से जूझ रहा था। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे, लेकिन संतान का सुख अब तक उनके जीवन में नहीं आया था। डॉक्टरों से लेकर वैद्यों तक हर जगह दिखाया, दवाएं भी लीं और तमाम उपाय भी किए, लेकिन हर बार नतीजा वही, निराशा, समाज की बातें, रिश्तेदारों की ताने और उस अधूरेपन का बोझ जिसे सिर्फ वही समझ सकता था, जिसके घर आंगन में बच्चे की किलकारी कभी न गूंजी हो। उसकी पत्नी भी गुमसुम रहने लगी थी। घर का माहौल दिन प्रतिदिन और भी उदास होता जा रहा था। शाम होते ही मन किसी चमत्कार की तलाश में भटकने लगता। रोहन को कई बार अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से खाटू श्याम बाबा के बारे में सुनने को मिला था। कोई कहता बाबा के दरबार में जाने से असंभव संभव हो जाता है। कोई बताता कैसे बाबा ने उसकी बिगड़ी किस्मत को संवार दिया। पर रोहन ने कभी खुद वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। एक तो समय की कमी, दूसरा मन में संकोच, और तीसरा वो सोचता था कि क्या सचमुच ऐसा हो सकता है? क्या एक मंदिर जाकर सिर्फ प्रार्थना करने से किस्मत बदल सकती है? पर शायद जब दर्द हद से बढ़ जाए तो मन हर उम्मीद को पकड़ लेना चाहता है। एक रात जब रोहन की पत्नी गहरी नींद में थी और वो छत पर अकेला बैठा था, उसने आसमान की ओर देखा और फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हे भगवान, मुझे सिर्फ एक मौका चाहिए, एक उम्मीद, एक संतान जिसे मैं अपना खून कह सकूं, जिसे देखकर मेरी पत्नी की आंखों में फिर से चमक लौट आए। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो हम खाटू श्याम के दर्शन करने चलते हैं। पत्नी हैरान रह गई, क्योंकि रोहन ने कभी मंदिरों में जाने की इच्छा नहीं जताई थी, लेकिन उसके चेहरे पर इस बार कुछ अलग था। एक सच्ची उम्मीद, एक दृढ़ निश्चय। दोनों ने झटपट तैयारी की, ट्रेन का टिकट बुक किया और कुछ ही दिनों में वो खाटू धाम के लिए रवाना हो गए। जब वो स्टेशन पर ट्रेन पकड़ने पहुंचे
तो जैसे ही गाड़ी चली, रोहन के मन में एक हल्की सी सिहरन उठी, जैसे कोई कह रहा हो, बिल्कुल सही दिशा में जा रहा है। रास्ते भर दोनों चुप थे, लेकिन मन में कई सवाल और कई भावनाएं उफान मार रही थीं। दोनों पहली बार खाटू जा रहे थे। कहीं ना कहीं उन्हें भरोसा था कि बाबा उन्हें निराश नहीं करेंगे। जब खाटू धाम की सीमाओं में प्रवेश किया, तो एक अलग ही ऊर्जा चारों तरफ फैली हुई थी। सड़कों पर जय श्री श्याम के जयकारे, चारों तरफ फूलों की दुकानें, श्याम धुन की मधुर गूंज और भक्तों की अपार भीड़। उनके कदम अपने आप मंदिर की ओर बढ़ते गए, मानो बाबा खुद बुला रहे हों। जब उन्होंने पहली बार बाबा श्याम की मूर्ति के दर्शन किए, तो दोनों की आंखों से आंसू बह निकले। हृदय गदगद हो गया, जैसे किसी ने वर्षों पुराना बोझ हल्का कर दिया हो। रोहन ने बाबा के चरणों में सिर झुकाया और मन ही मन कहा, हे बाबा, अगर आप हमें संतान का सुख देंगे, तो मैं वादा करता हूं कि अपने बच्चे को लेकर आपके दरबार में फिर आऊंगा। आपके चरणों में उसे लाऊंगा और ये जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। दोनों ने बाबा के चरणों में फूल चढ़ाए, एक चुपचाप अर्जी लगाई और फिर कुछ दिन बाद वापस लौट आए। वो दिन और आज का दिन, उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई, क्योंकि सिर्फ 9 महीने बाद बाबा श्याम की कृपा से उनके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। जैसे ही उसे गोद में उठाया, दोनों की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उनके अधूरे जीवन को पूर्णता मिल गई थी। उन्होंने उसका नाम रखा कृष। हर दिन घर में रौनक बढ़ती गई, बच्चे की किलकारियां, माँ बाप की मुस्कान और पूरे परिवार का आनंद। लेकिन इसी बीच एक बात अनकही रह गई। जिसका वादा रोहन ने बाबा से किया था, वो अब तक निभाया नहीं गया था। इंसान की सबसे बड़ी भूल क्या होती है? वो वादा तो कर लेता है, पर निभाना भूल जाता है। संतान की खुशी में, परिवार की जिम्मेदारियों में और रोजमर्रा की उलझनों में रोहन वो वादा भूल गया, या कहें कि टालता चला गया। बाबा के दरबार में जाने की बात रोज उठती, पर कभी ऑफिस के काम का बहाना, कभी बच्चे की तबीयत, कभी रिश्तेदारों का आना जाना। हर बार कुछ ना कुछ रुकावट आ ही जाती। 2 महीने बीत गए और बाबा के दरबार में रोहन की दूसरी हाजिरी अब तक नहीं लगी थी। फिर एक दिन कृष की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। शुरुआत में मामूली सर्दी खांसी लगी, फिर बुखार बढ़ता गया और अब फिर एक रात ऐसा आया जब बच्चे ने रोना बंद कर दिया और उसकी सांसें तेज चलने लगीं। रोहन और उसकी पत्नी घबरा गए। तुरंत बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने जांच की और कहा कि मामला गंभीर है। बच्चे के फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, इन्हें तुरंत भर्ती करना पड़ेगा। उस रात अस्पताल के बाहर बैठा रोहन खुद को कोस रहा था। उसने सिर झुकाया, आंखें बंद की और मन ही मन बाबा श्याम से कहा, हे बाबा, आपने हमें जो दिया, हम उसकी कदर नहीं कर पाए। मैं भूल गया था कि आपने ही हमें यह संतान दी थी। मैंने वादा किया था कि बच्चे के साथ आपके दर्शन करने आऊंगा, लेकिन मैं नहीं आ पाया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं टालूंगा नहीं। आप सिर्फ मेरे बेटे को ठीक कर दो। मैं अभी आपके दरबार के लिए निकल पड़ूंगा। आपसे वादा है, बच्चा ठीक होते ही सबसे पहले आपके दर्शन करने आऊंगा। उस रात उसने पूरी रात बच्चे के पास बैठकर बाबा का नाम लिया। अगली सुबह डॉक्टर ने कहा कि बच्चे की हालत में थोड़ा सुधार है। धीरे धीरे बच्चा ठीक होने लगा और करीब 15 दिन बाद कृष अस्पताल से घर लौट आया। अब रोहन एक पल भी देरी नहीं करना चाहता था। उसने तुरंत योजना बनाई। इस बार अकेले नहीं, बल्कि अपने 4 खास दोस्तों और उनकी पत्नियों के साथ बाबा के दरबार जाने का निश्चय किया। उसने दोस्तों से कहा, मैं बाबा से किए अपने वादे को निभाने जा रहा हूं। तुम सब भी साथ चलो।
दोस्तों ने सोचा कि रोहन तो कभी कहीं जाता नहीं। यह अच्छा मौका है, एक धार्मिक यात्रा भी हो जाएगी और फिर वहीं से आगे घूमने भी निकल सकते हैं। उनमें से ज्यादातर दोस्त नास्तिक थे। किसी को मंदिर में विश्वास नहीं था, किसी को चमत्कारों में। उन्होंने सोचा, ठीक है, खट्टू जाकर जल्दी जल्दी दर्शन कर लेंगे, फिर वहीं से जयपुर पहुंचेंगे और वहां से फ्लाइट से कश्मीर निकल पड़ेंगे। ट्रिप को मजेदार बनाने के लिए उन्होंने पहले से ही प्लानिंग कर ली। खाटू से जयपुर की बस टिकट, फिर जयपुर से फ्लाइट, सबने मिलकर तैयारी की। और एक दिन सुबह सुबह सब लोग कारों में बैठकर खाटू धाम के लिए रवाना हो गए। खाटू पहुंचते ही हर तरफ भक्तों की भीड़ थी। जय श्री श्याम के नारों से वातावरण गूंज रहा था। चारों ओर फूलों की सुगंध, मंदिर की घंटियों की ध्वनि और हवा में कुछ ऐसा जो रूह को शांति देता है। लेकिन बाबा के दरबार की सबसे बड़ी पहचान क्या है कि वो हर किसी को अपनी रीति से बुलाते हैं। जैसे ही वो सब मंदिर की दर्शन लाइन में लगे तो भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लाइन खत्म होते होते 6 घंटे बीत गए। सबको पता था कि अब बस का समय हो रहा है, तो जल्दी जल्दी बस स्टैंड के लिए निकल पड़े। लेकिन बाबा की लीला वहीं से शुरू हुई। जैसे ही मंदिर से बाहर निकले तो देखा कि पूरी सड़क जाम है। हर गली में गाड़ियां रेंग रही थीं। लोग परेशान थे। कोई कह रहा था मंदिर का भारी मेला है, तो कोई पुलिस द्वारा रास्ता बंद किए जाने की बात कर रहा था। रोहन और उसके दोस्त जितना जल्दी करना चाहे, कार हिल ही नहीं रही थी। हर तरफ जाम, गर्मी, धूल और बस का समय नजदीक आता जा रहा था। रोहन बार बार घड़ी देख रहा था। दोस्तों के चेहरे पर तनाव था। जैसे तैसे आधे घंटे में कार कुछ किलोमीटर चली भी तो बस स्टैंड अभी भी दूर था। जब वे लोग बस स्टैंड पहुंचे तो देखा बस वहां से निकल चुकी थी, जो उन्हें जयपुर लेकर जाने वाली थी। दोस्त गुस्से से लाल हो गए। कहा कि सारी प्लानिंग बिगड़ गई, फ्लाइट भी छूट गई और अब सारा पैसा डूब गया। वो रोहन को कोसने लगे, कहने लगे कि हमें क्यों लाया इस भीड़ भरे मंदिर में, पहले निकल जाते तो समय पर बस मिल जाती। रोहन चुप रहा। उसने कुछ नहीं कहा, बस बाबा के सामने हाथ जोड़कर मन ही मन प्रार्थना करता रहा। सब थक चुके थे, इसलिए पास ही एक होटल में रुकने का निर्णय लिया। रात का समय था, थोड़ा थकान और थोड़ी नाराजगी। तभी रात के करीब 10 बजे टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज आई। वही बस जिसकी टिकट उन सबके पास थी, जिसे पकड़ने के लिए वो भाग रहे थे। वो बस रास्ते में एक बड़े हादसे का शिकार हो चुकी थी। बस एक ट्रक से टकरा गई थी और उसमें सवार कई लोगों को गंभीर चोटें आई थीं। कुछ की हालत नाजुक थी और अस्पताल में भर्ती थे। ये सुनकर सब सन्न रह गए। कोई कुछ बोल नहीं पाया, सिर्फ एक खामोशी फैल गई। उस खामोशी को रोहन ने तोड़ा। उसने आंखें बंद की, हाथ जोड़कर बाबा को नमन किया और मन ही मन कहा, हे बाबा, आपने फिर से हमें बचा लिया। उस होटल के उस कमरे में वो सभी दोस्त जो अब तक श्याम बाबा को सिर्फ एक नाम समझते थे, अब उन्हें एक जीवनदाता के रूप में देखने लगे थे। रोहन के वे चारों दोस्त जो आज सुबह तक बाबा को नहीं मानते थे, अब उनके चरणों में झुक चुके थे। सबने चुपचाप बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़े और एक एक कर प्रार्थना करने लगे। कोई रो रहा था, कोई मन ही मन माफी मांग रहा था, कोई खुद को कोस रहा था कि वो कैसे एक ऐसे दरबार को मजाक में ले बैठा था, जहां जीवन और मृत्यु दोनों का फैसला पल भर में हो जाता है। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो आंसू दुख के नहीं, बल्कि संतोष और आभार के थे। उसने बाबा से कहा, हे श्याम, आपने मेरा वादा याद रखा, आपने मेरा बेटा भी ठीक किया और अब आपने हमारे जीवन को भी बचा लिया। आज मैं समझ गया कि आप सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि साक्षात कृपालु हैं, जो सब कुछ सुनते हैं और समय आने पर चुपचाप जीवन बदल देते हैं। सभी ने एक बार फिर बाबा के मंदिर में जाकर दर्शन किए और इस बार
उन दोस्तों की आंखों में श्रद्धा थी, हृदय में प्रेम था और मन में समर्पण। वहां खड़े खड़े उनमें से एक दोस्त ने कहा, रोहन, तू जब पहली बार बोला था कि बाबा ने तुझे बेटा दिया, तो हमें लगा तू अंधविश्वास की बात कर रहा है। लेकिन आज हम समझे कि ये कोई संयोग नहीं, ये बाबा का संकेत है। अब हम हर साल खाटू आएंगे, हर साल दर्शन करेंगे और हर बार उनका आभार व्यक्त करेंगे। उस दिन से रोहन और उसके दोस्त हर वर्ष बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने लगे। उनकी पत्नियां भी साथ जाती और अब उनका बच्चा कृष, जो पहले बीमार था, अब स्वस्थ था और बाबा का परम भक्त बन चुका था। हर साल जैसे ही खाटू का मेला आता, रोहन सबसे पहले ट्रेन टिकट बुक करता, फिर पुराने दोस्तों को फोन करता और फिर सब मिलकर खाटू यात्रा पर निकल पड़ते। उनका ग्रुप अब एक मिशन बन चुका था, जिसका नाम उन्होंने रखा श्याम संकल्प। वो न सिर्फ खुद जाते, बल्कि नए लोगों को भी प्रेरित करते कि जीवन में एक बार खाटू श्याम के दरबार जरूर जाओ और देखो कि कैसे वहां सब कुछ बदल जाता है। धीरे धीरे उनके जीवन में भी खुशियां बढ़ती गईं। रोहन का बिजनेस चल निकला, दोस्तों की परेशानियां दूर हुई और जिन घरों में पहले शंका थी, अब वहां भक्ति का दीप जलने लगा। एक दिन जब रोहन अपने बेटे कृष को बाबा के मंदिर के सामने खड़ा करके कह रहा था, बेटा, यही वो स्थान है जहां मैंने तुझे मांगा था, तभी कृष ने मुस्कुराकर कहा, पापा, मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो हर साल बाबा के लिए भजन गाऊंगा और सबको बताऊंगा कि बाबा के कैसे चमत्कार करते हैं। रोहन की आंखें भर आईं, क्योंकि जिस क्षण उसने बाबा से पहली बार प्रार्थना की थी, वो बिल्कुल अकेला था और आज उसके साथ उसकी पत्नी, उसका बेटा, उसके 4 दोस्त और उनके परिवार सब बाबा के नाम में रंग चुके थे। वक्त के साथ साथ यह छोटा सा समूह एक बड़ा काफिला बन गया और अब हर साल वो खाटू धाम यात्रा पर सैकड़ों लोगों के साथ निकलते हैं और हर बार जब वो बाबा के दर्शन करते हैं, तो रोहन मन ही मन वही बात दोहराता है जो उसने पहली बार बाबा से कही थी, हे बाबा, कि अगर आपने हमें संतान दे दी तो हम अपने बच्चे के साथ दर्शन करने जरूर आएंगे। वो वादा आज भी निभाया जा रहा है, हर साल। तो दोस्तों, आज आपने सुनी एक चमत्कारी कथा, जिसमें एक वादा, एक भूल, एक पश्चाताप। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जब भी आप बाबा से कुछ मांगे तो दिल से मांगे और अगर कोई वादा करे तो उसे जरूर निभाएं, क्योंकि बाबा सब सुनते हैं और उनका दरबार कभी खाली नहीं जाता। अगर आपको ये कहानी दिल से छू गई हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम लिखें और चैनल श्याम लीला को सब्सक्राइब करके बाबा की कृपा को और भक्तों तक पहुंचाएं। जय श्री श्याम।